चलिए आज हम बात करते हैं ईसाई मत का प्रचार और डार्विन का सिद्धांत। ये डार्विन का सिद्धांत और ईसाई मत का प्रचार किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं हम? बस्तीवाद के सिद्धांत। और पहले दो क्या पढ़े हैं हमने? मॉडर्निज्म आधुनिकता वाद और केंद्रीय भूमिका का सिद्धांत। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं डार्विन का सिद्धांत और ईसाई मत का प्रचार। तो चलिए हम आपको एक स्थिति प्रस्तुत करते हैं कि ये पहाड़ है और हजारों किलोमीटर में पहाड़ है। मान लीजिए स्थिति क्या है कि पहाड़ हैं और हजारों किलोमीटर में पहाड़ हैं और एक फैमिली को हम इस पहाड़ की चोटी पर किसी ढंग से यानी कि हेलीकॉप्टर से यहां पे ड्रॉप कर। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। यू कम है, आप आइए। क्या नाम आपका? गुरविंदर। मान लीजिए घर में और कौन कौन है? मम्मी पापा हैं। कितने हैं? दो ही हैं। ओके, दो। देखो ये आपको पता होगा ना, ठीक है, जस्ट फॉर फन है। और दादा दादी हैं? चलिए मान लीजिए स्वर्ग से आ गए, ठीक है। और शादी हो गई? करवा दें कुछ समय के लिए। मान लीजिए कि शादीशुदा है और सुंदर से आपकी पत्नी है, बहुत आपकी सेवा करती है, लेकिन चेहरे पे कितनी रौनक आती है। अभी देखो रौनक कहाँ जाती है, ठीक है। और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है, जैसे होता है एक लड़का एक लड़की, ठीक है। खुश? अभी खुशी देखो कितने जन हो गए टोटल? बड़ा जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए। और एक ये आप खुशखबरी कह लो या कुछ भी कह लो कि कमाने वाले आप ही हो, बस कमाई का साधन आपका ही है। और आपका पूरे परिवार को, जो मैंने बताया है, इस पहाड़ की चोटी पर जाके छोड़ दिया बिना किसी साधन की। और आसपास क्या है? हजारों किलोमीटर में जंगल है, कुछ भी ना बंदा है ना परिंदा है। अब हजारों किलोमीटर में जंगल है तो जंगली जानवर भी होंगे, बहुत शैतान होना, समझदार लोग हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप क्या करोगे? जल्दी से बताना नहीं, सोचना नहीं। अब मान लीजिए कि वही खड़े हैं, आपके दादा दादी हैं बूढ़े, माँ बाप भी अभी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप भी पिताजी बन गए हैं। अब जिम्मेवारी सबकी है, 7 जनों की जिम्मेवारी प्लस अपनी 8। क्या करोगे? सोचना नहीं, तो बताओ। स्थिति है सिचुएशन जो तक काम नहीं करता दिमाग में। हाँ, पहली बात है कि इस सिचुएशन में दिमाग काम ही नहीं करता। पर फिर भी क्या सबको मरने के लिए छोड़ दोगे? फिर क्या करोगे? सुरक्षित क्या है? ये पहाड़ है, जंगल है, जंगली जानवर हैं, बस छोड़ दिया आपको। आप सोचो तब तक, ठीक है। कोई और बता सकता है क्या हो सकता है? सोचो, शाबाश। देखिए आपको छोड़ दिया, अब आप बैठे हैं, बच्चे रो रहे हैं, माँ बाप भी कह रहे हैं काका जी, बेटा जी अब क्या करोगे? दादा दादी कह रहे हैं पुत्र कुछ कर नहीं था, बेटा जी कुछ करो, नहीं तो जंगली जानवर हमें रात का डिनर हमारा बन जाएगा अगर हमें डिनर ना मिला तो। क्या करोगे? सोचो। जब कुछ नहीं था तो लोग कैसे रहते थे, उस दिमाग से सोचो कि अब जंगल में पहुंच गए, कोई सड़क नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई आटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो तब लोग क्या करते थे? जंगल से जाओगे खाना, जंगला में जाओगे तो आप खाना बन जाओगे। खाना क्या ढूंढोगे जंगल में, बताओ? फल। आपको पता है कौन सा जंगली फल मिल जाए कुछ जहरीला हो, और फल ढूंढते ढूंढते आप फल बन जाओ किसी का? गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। यही है शिकार करना। सही बात है। पहला काम यही होगा, हंटिंग एंड सर्च, शिकार करना, जिंदा रहना। और आग कैसे जलाओगे? मैंने बता ही दिया, ऐसे करके ना पता लग गया। वही आपको सर्वाइवल के लिए ये करना पड़ेगा। अगर आपका धर्म इजाजत नहीं देता, मान लीजिए जब आप पहले शहर में थे या गांव में थे तो बड़ा अच्छा रह रहे थे, आप
मांस खाते नहीं थे, ठीक है, तो अब क्या खा लेंगे? भूलना ही पैना। हाँ, भूलना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि डार्विन का सिद्धांत क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ताकतवर है, जो फिट है, स्थितियों के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है, वही जिंदा रहता है। अब एक दिन निकल लिया, मान ली कोई शिकार, कुत्ता वुत्ता जो भी मिला, जानवर मिला, भेड़िया मिला या भेड़ मिली या कुछ भी मिला, शेर का शिकार तो करने थे, ठीक है, उसको किसी तरह से किया, आग जलाई, वो बच्चे अब खाएं ना खाएं, किसी ना किसी तरह से दिन निकला। एक दो दिन निकले, आदत डल गई। अब दूसरी स्थिति आती है, ठीक है, यहां से एक हेलीकॉप्टर आता है और यहां पे लैंड करता है, जिस तरह से आपको छोड़ के गया था एक और हेलीकॉप्टर, और कहता है, उसमें से बंदा उतर के कहता है कि चलो अब परिवार से चढ़ो और हम आपको सुरक्षित पहुंचा देंगे। आपका पहले क्या क्या उत्तर होगा आपका? मैं कहूँगा निक्के बच्चे ने जाने थे मम्मी डैडी बात चल रहा है। भैया वो बोल, दिमाग क्या वो अभी भी शिकार का शौक पड़ गया, तो मैं तो शिकार करके आऊंगा। वो कहता है अभी चढ़ जाओ, नहीं तो फिर बाद में पता नहीं क्या होगा, मतलब अपना परिवार लेके चढ़ जाओ, ठीक है, हम आपको सुरक्षित आपकी जगह पे पहुंचा देंगे। तो आपका उत्तर क्या होगा? चले जाने, ठीक है, बैठो, चलिए बैठिए। हाँ लक्ष्मी, यू कम हियर। वही डोंट कम। अब ये बताओ, मान लीजिए उसकी जगह पर आप हो और हेलीकॉप्टर आया हुआ है, आपका पहला उत्तर क्या होगा? मतलब सर जान के पूछना है। अब वो मैंने प्रश्न बता दिया आपको, अब क्या करना हो। देखिए एब्सेंट माइंडेडनेस शो मत करो, नहीं सर, आप ये मत शो करो कि मेरा कोई वो हो रहा है प्रश्न। ये नेचुरल क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर आया, आपकी एक से लेके 4 दिन की स्थिति क्या थी, कभी जानवर कोई मिला, शिकार मिला नहीं मिला, खाया नहीं खाया, बच्चों की सुरक्षा की चिंता है, पता नहीं ऊपर से सो पाए हैं नहीं सो पाए हैं, और कल का पता नहीं कि आज हमने शिकार किया है, कल हम शिकार हो जाए। तो क्या आपका उत्तर क्या होगा जब कोई आता है इस स्थिति में, भूखे हैं, कपड़े फट रहे हैं और सोने को जगह नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, और इतना भय है, डर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उस स्थिति में एक हेलीकॉप्टर आता है, बंदा उतरता है, कहता है कि आप परिवार अपना बैठाओ, हम आपको सुरक्षित जगह पहुंचा देंगे। आप क्या कहोगे? सर जाएंगे उसके साथ। कहोगे क्या उसको? सर पहले खाने के लिए पूछेंगे बच्चों से। अरे बड़े इम्प्रैक्टिकल लोग, आप खुद को खाने के पास आपके पास है नहीं, घर है नहीं, उसको खाने को क्या पूछेंगे? उससे पूछेंगे ना, कुछ खाने को है हमारे लिए। पहला प्रश्न होगा कुछ खाने को है तो दे दो। मैंने कहा उसे खाने को पूछेंगे, भाई साहब आओ बैठो, आओ आपके लिए चाय वाय बनाते हैं। अच्छा बैठ, आपका उत्तर पता नहीं, आपसे अपने आप को फील नहीं कर पाए। अमृत आप बताओ, फील कीजिए कि आपके माँ बाप हैं, दादा दादी हैं और बच्चे हैं, और इस स्थिति में 4-5 दिन बाद कोई आता है, वो रो रहे हैं, क्या करो? आप फीलिंग नहीं ले रहे। यस, कोई और आप बताइए। आपको पूछने के लिए है कुछ इस स्थिति में? दिमाग पूछने वाला है आपका? ये देखो, आप घर में नहीं बैठे, कहां बैठे हो? यस आशीष, आप बताओ। सर ना बिना दे हमने खाना पीछा बिठाएगा दे, फिर खाना खा के फिर हम नाला ही जाओ, उन्होंने नाल लगे तुसी जाओगे। बड़े ही देखो इतने सजग। अब हाँ जी, हमारे कर्मवीर जी ये बताएंगे उत्तर, हमें पता था लास्ट में। वेरी गुड, तैयार क्या करना है, क्या कहोगे? चढ़ो, ये उड़ ना जाए कहीं। शाबाश, क्लैपिंग फॉर हिम। कम हियर। यू आर ब्लेस्ड विद ए वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल ब्रेन। खाना पूछने के नहीं है, चढ़ गए तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। शाबाश, क्लैपिंग फॉर हिम। करण, क्लैपिंग फॉर, यही होगी ना कि शुक्र है तो चढ़ाओ सही, फटाफट करो, एक क्यों कटो, ठीक है। मींस यहां से निकालो, किसी भी स्थिति में आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, यही कहोगे। जो मैं कह रहा हूं गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन वो एक काम करने को बोलेंगे, वो कहेंगे इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी हो सकता है। बस्तीवाद में ये हुआ,
पीछे कुछ और हुआ होगा। जो पुस्तक में लिखा है उसकी बात कर रहे हैं, उसको एक उदाहरण की तरह पेश कर रहे हैं कि डार्विन का सिद्धांत और बस्तीवाद में ईसाई मत का प्रचार कैसे, ये सिद्धांत कैसे लागू होता है। वो ये कहेंगे, भाई साहब ले जाएंगे, पर एक छोटी सी हमारी शर्त है कि आपको ईसाई धर्म कबूल करना है। तो आपका क्या उत्तर होगा? सर्वाइव करने जान लीजिए। जान है तो जहान है। धर्म किस लिए? हाँ जी। हमारे लिए। क्लैपिंग फॉर गॉड ब्लेस। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे बहुत ही गरीब लोगों को जाके ये कहा कि हम आपके लिए खाना लाए हैं, जिनके पास खाना भी नहीं था, और जिनको बताया कि आपको जिंदगी ऐसी बना देंगे जिस जैसी हमारी है। तो उन्होंने ईसाई मत में आना ही था। इस तरह से ये ईसाई मत का प्रचार भी बस्तीवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। सो आपको समझ आ गई होगी